Hey guys and welcome back to my channel The Finish Line Project एंड आज का जो वीडियो है ये मैं एक थोड़ा डिफरेंट एकेडमिक टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि डेंटल स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा जो एक टाइप का माइंड में कन्फ्लिक्ट आता है कि टीचर्स कहते हैं कि फॉरेन ऑथर्स की बुक्स पढ़ो, आप पढ़ भी लेते हैं, आप जब उनसे आंसर लिखते हैं तो आपको मार्क्स उतने नहीं मिल पाते अगर आप वो बुक्स पढ़ रहे हैं इन द फर्स्ट प्लेस, तो उतने मार्क्स आपको नहीं मिल पाते, तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि किससे पढ़ना चाहिए, फॉरेन ऑथर की बुक्स अच्छी हैं या फिर इंडियन ऑथर्स की बुक्स अच्छी हैं। अब इसके जो रूट्स हैं ये कहीं ना कहीं हमारे बेसिक एजुकेशन सिस्टम में लाई करते हैं। कैसे लाई करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। हमारा जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है जैसे कि CBSE हो गया, ICSE हो गया, इनकी यदि आप किताबें खोल के देखते हैं, बुक्स खोल के देखते हैं तो आपको बहुत क्लियरली दिख जाता है कि सारी की सारी नॉलेज पॉइंट वाइज दी गई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने किसी चीज़ की हिस्ट्री आपको बतानी है तो हिस्ट्री में इस तरह पॉइंट्स दिए होंगे दैट इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947, जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐसे ऐसे आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, बट हाउएवर क्या होता है कि ये हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए बिल्कुल सही है। उस एग्जामिनेशन सिस्टम में आप इस तरह आंसर करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहीं आती है फॉरेन ऑथर की बुक्स। अब इनके अंदर हमारे इंडियन ऑथर की बुक्स में क्या डिफरेंस है कि जब इंडियन ऑथर्स लिखते हैं ना तो ये एक सब्जेक्ट को पॉइंट्स में या सेक्शंस में एक्सप्लेन करना पसंद करते हैं, ऑलमोस्ट एक बड़े टेक्निकल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। डेंटिस्ट्री की बात करते हैं, कंप्लीट डेंचर कैसे बनता है, आप अगर एक कंप्लीट डेंचर फैब्रिकेशन पे इंडियन ऑथर की बुक पढ़ेंगे तो चैप्टर्स भी स्टेप वाइज डिवाइडेड है, मतलब 5 अपॉइंटमेंट्स एक एक चैप्टर में पुट कर दिए हैं उन्होंने। बट एट द सेम टाइम अगर आप फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है, वो 5 अपॉइंटमेंट्स तो पुट करी है सेक्शन वाइज, बट हर चीज को एक कहानी की तरह प्रेजेंट किया गया है। अब इसका कोड क्रैक एग्जैक्टली कैसे करना है, देखिए एज फार एज आपकी टेक्निकल थिंकिंग इज कंसर्न इंडियन ऑथर की बुक को कोई बीट नहीं कर सकता, बट एज फार एज गेटिंग अ स्लाइट डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट इज कंसर्न फॉरेन ऑथर की बुक्स थोड़ी सी उसमें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इनफैक्ट अगर फिजियोलॉजी की बात करें तो ज़्यादातर कामयाब आपको जो डॉक्टर्स या फिजिशियंस मिलेंगे उनसे कभी भी पूछ लेना कि आपने फिजियोलॉजी कहाँ से पढ़ी थी। 99% ऑफ द सक्सेसफुल डॉक्टर्स, मैं सक्सेसफुल डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो कि ओवरऑल डॉक्टर्स में 1 या 2% ही हैं, उन्होंने किसी ना किसी स्टेज पे गाइटन एंड हॉल जरूर पढ़ी थी फिजियोलॉजी की, जिससे कि आप एग्जाम में उतना आंसर नहीं कर सकते बट आपको फिजियोलॉजी का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो कंसेप्ट क्लियरिंग के लिए फॉरेन ऑथर की बुक ये मैं मानता हूँ काफ़ी हद तक काम आ जाती हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन ऑथर की बुक काम नहीं आती, बट कुछ कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जो कि डेफिनेटली एक डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। एज फार एज राइटिंग ऑफ एग्जाम्स इज कंसर्न, डेफिनेटली मैं कहूँगा विदाउट अ डाउट कि इंडियन ऑथर की बुक सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। आप एग्जाम के आंसर्स उनसे ही लिख सकते हैं अपनी इंडियन ऑथर की बुक से, और तभी मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट अगर फॉरेन जाने की भी आप तैयारी कर रहे हैं, कोई फॉरेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी तभी आप कामयाब होंगे अगर आप इंडियन और फॉरेन ऑथर की बुक का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। बिकॉज एज फार एज द इंडियन ऑथर कंसर्न आपको लेआउट मिल जाता है कि सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। जहाँ तक कंटेंट की बात है, रिसर्च की बात है, तो जब भी एक फॉरेन ऑथर एक किताब लिखता है वो अक्सर अपनी खुद की कहानी बता रहा होता है, एंड यस ऑफ कोर्स उसने रिसर्च दूसरों से भी ली होती है, बट इट्स मोर लाइक अ स्टोरी बुक। वो एक स्टोरी की तरह आपको सब्जेक्ट एक्सप्लेन करता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो फॉरेन ऑथर की बुक पढ़नी कैसे है, याद रखिए फॉरेन ऑथर की बुक अनलेस आप बहुत ही एक्सपर्ट हैं एंड रीडिंग, आपको रीडिंग टेक्निक्स आती हैं, आपकी IQ वे अबव एवरेज है, वे अबव मतलब लिटरली अबव एवरेज है, आप एक बारी में पढ़ पाएंगे। बट फॉर एनी नॉर्मल पर्सन लाइक मी, आप सबको आप जब भी बुक आप खोलेंगे फॉरेन ऑथर की तो 1-2 रीडिंग्स तो आपको बेसिक सब्जेक्ट समझने में ही देनी पड़ेंगी। उसके बाद जब आप उसे बारी बारी पढ़ेंगे आप खुद के उससे नोट्स बना सकते हैं, पॉइंट्स बना सकते हैं। तो वहां से आप देखिए फॉरेन ऑथर के बुक के भी पॉइंट्स ऐड कीजिए, इंडियन ऑथर के बुक के पॉइंट ऐड कीजिए, और उससे जब आप आंसर लिखेंगे डेफिनेटली, स्पेशली अगर आपका कॉलेज किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंडर आता है तो मार्क्स आपके बहुत ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर जाएंगे। ये तो मैं पक्के दावे से कह सकता हूँ। और जब फॉरेन ऑथर की बुक का आप कोई भी पॉइंट मेंशन कर रहे हैं तो ब्रैकेट में आप अपनी जो आपके टेक्स्ट बुक पढ़ी है उस ऑथर की, उसका एडिशन और फर्स्ट ऑथर नेम जरूर याद रखिए। खासकर ये एडवाइस PG स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रैकेट में उसका आपने एडिशन लिखना है और आपने फर्स्ट ऑथर लिखना है एट ऑल करके। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको एक फॉरेन ऑथर की बुक दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि उसको किस तरह से आपने पढ़ना है। विदाउट डाउट अगर आप प्रोस्टोडोंटिस्ट हैं, आपने ये बुक जरूर देखी होगी, प्रोस्टोडोंटिक ट्रीटमेंट ऑफ द डेंटलिस्ट पेशेंट फॉर द डेंटलिस्ट पेशेंट।
ऑलराइट। तो ये जो किताब है ये लिखी गई है बाय ज़ार्ब एंड बुलेंडर एंड महेश वर्मा सर ने, इनके साउथ ईस्ट एशिया एडिशन जो है, साउथ एशिया एडिशन। ऑलराइट, दिस इज दी, या दिस इज द साउथ एशिया एडिशन। साउथ एशिया एडिशन को ऑथर किया है अलॉन्ग विद डॉक्टर अदिति नंदा। तो ये है हमारा इंडियन कंट्रीब्यूशन टू वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्स्ट बुक्स इन कंप्लीट नेचर फॉर एस्ट्रोनॉटिक्स। अब आप अगर इसके चैप्टर्स देखेंगे तो इसके चैप्टर्स कुछ ऐसे हैं, ठीक है। एडेंचुलर स्टेट इन्होंने एक्सप्लेन करी है, बट बहुत रेयरली एक्सेप्ट फॉर ये जैसे टेबल्स या चार्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि ये टेबल हो गया, ये एक एक्सेप्शन है। ये थ्रू आउट द बुक ऐसे टेबल्स हैं और ऐसी फोटोग्राफ्स हैं, इनके नीचे कैप्शंस नहीं हैं। एक्सेप्ट फॉर दीज पार्ट्स ज़्यादातर किताब पैराग्राफ्स में लिखी गई है। अब क्योंकि ज़्यादातर किताब पैराग्राफ्स में लिखी गई है, एनीबडी हुज पास्ड आउट ऑफ ICSE और CBSE को पहले ये डिफिकल्ट लगेगी, बट आपने ये सीढ़ी चढ़नी सीखनी ही सीखनी है अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो। अगर नहीं होना चाहते तो आपकी मर्जी, आप जितने लेवल पे सेटिस्फाइड हैं, हाँ ज़रूर, जितने में आप खुश हैं उतने में सही है। बट ये नॉलेज कभी व्यर्थ नहीं जाने वाली, ठीक है, चाहे आप कामयाब हो ना हो, ये नॉलेज काफ़ी अच्छी दी हुई है इन बुक्स में। तो सबसे पहले आप इसके पैराग्राफ्स पढ़िए, और इसके पैराग्राफ से अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं तो या तो एक अंडरलाइनिंग के लिए पेन रख लीजिए या एक हाईलाइटर रख लीजिए, और ऐसा ऐसा करके आप उसको हाईलाइट करते रहें कि ये पॉइंट मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको मैं हाईलाइट कर दूं। डबल हाईलाइट कर लें, जैसे अगर आप कॉम्बिनेशन यूज करते हैं ऑफ फ्लोरोसेंट एंड पिंक हाईलाइटर, तो उससे ऑरेंज कलर मिल जाता है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मेरे को 2 बार गौर करने की जरूरत पड़ी इस पॉइंट पे, तो उसको हाईलाइट करें। उसके साथ ही साथ आप कलर वेरिएशंस अलग टाइप के पॉइंट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहां आपको लग रहा है कि डेफिनेशन है, ये चीज तो वैसे ही समझने वाली है जैसे कि ये प्रस्तुत करी गई है, उसको आप येलो से मार्क कर लें। जहां आपको लग रहा है कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है ऑथर, उसको आप पिंक से मार्क कर दें। फिर इन्हीं पॉइंट्स को, जो पैराग्राफ है, सिंपल सी बात है, पैराग्राफ को आप कन्वर्ट कर दें इनटू पॉइंट्स। पैराग्राफ को ब्रेक डाउन करके पॉइंट्स में कन्वर्ट करें, फिर उसमें से छांट लें कि ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स मैंने चलो वैसे ही लिख दिए, उसको फर्दर कट डाउन करें, और उस सब का जो निचोड़ आपका फिल्टर करके बनेगा वो आपका फाइनल आंसर के अंदर ऐड हो सकता है इन योर फाइनल एग्जाम, along with the points of the Indian author book. I repeat, फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ें, पैराग्राफ्स को पॉइंट्स में रिड्यूस करें, ठीक है। इन पॉइंट्स को जो कि फॉरेन ऑथर की बुक से लिए गए हैं, along with remembering the edition of the book and the name of the author, ऐड कर लें अपने इंडियन ऑथर की बुक के पॉइंट्स के साथ। इन दोनों का जब आप जोड़ लेंगे एक बारी में, और थोड़े डायग्राम्स इंडियन ऑथर की बुक से, डेफिनेटली डायग्राम्स आर बेटर फॉर द आंसर्स, आप उनको ऐड कर लेंगे, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो दैट विल बी वेरी इंप्रेसिव टू योर द एग्जामिनर हु इज चेकिंग योर पेपर्स। इट कैन बी योर इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर, एंड दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग विल लीव अ गुड इंप्रेशन। ऑलराइट, विद दिस मैं आपकी विदाई लेता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल बी बैक वेरी सून विद अनदर वीडियो जो कि पेशेंट केयर और एकेडमिक्स से डील करेगा ऑन द फिनिश लाइन प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच।